दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल्लू का तल्लक सुमला के साथ कैसा है। सुमला और दिल्लू का तल्लक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला तल्लक है। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा जोड़ा है, बहुत प्यारा तल्लक है, बहुत ही कामयाबियाँ और कामरानियाँ हासिल होती हैं इनसे। अगर मेरे किसी भाई का बुर्ज दिल्लू है और वो सुमला के साथ अगर उसकी शादी हुई है तो क्या ही बात है। ये बहुत ज़बरदस्त जोड़ है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का है। अगर इनका आपस में तल्लक है तो यकीन कर लें ये कामयाबियाँ इनको मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी और ज़िंदगी की बहारें होंगी। ये बहुत कमाल है, बहुत कमाल का जोड़ा है। अगर दिल्लू वाले और सुमला वाले अगर इनके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है तो वो परेशान ना हो, क्योंकि ये चंद दिन के लिए होती है। क्योंकि इन दोनों बुर्जात को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, क्योंकि इनका तल्लक ऐसा होता है। ये एक दूसरे का बहुत एहसास करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, तो इस वजह से ये नज़र में बहुत जल्द आ जाते हैं। क्योंकि इनको अपने रिश्तेदारों की ही नज़र बहुत लग जाती है और इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोशिश किया करें कि आप जब भी घर से निकलें तो अपने ऊपर कोई हसार या कोई आयत वगैरह, आयतल कुर्सी वगैरह दम पढ़कर दम कर लिया करें, क्योंकि आपको नज़र ना लगे। सुमला वालों को तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई मेरा भाई दिल्लू से तल्लक रखता है और मेरी बहन सुमला से तल्लक रखती है, अगर इनकी शादी हो, अगर ये बहन भाई हैं या माँ बाप हैं या बाप बेटा है या माँ बेटा है, तो इनके अंदर बेतहाशा मोहब्बत होती है, बहुत ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी बात याद रखें कि इनको नज़र बहुत लगती है, ख़ासकर अपने ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ कर दम किया करें, क्योंकि इस जोड़ी को अल्लाह पाक ने बहुत रहमतें इसके ऊपर रखी हुई हैं, अपनी करम इसके ऊपर किया हुआ है कि इनके अंदर इतनी मोहब्बत है कि ये एक दूसरे का दुख सुख में साथ देते हैं। बहुत कमाल की जोड़ी है। लेकिन इनके अंदर एक मसला है, वो ये है कि ये इनकी औलाद जो है वो बहुत देर से पैदा होती है, देर से पैदा होती है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, देर से पैदा होती है, होती ज़रूर है। और 2024 इनके लिए बहुत कमाल का साल है, बहुत कमाल का। इस साल में इनको कामयाबियाँ मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी, राहतें मिलेंगी। कोशिश किया करें कि अपना कोई भी तल्लक किसी से पैदा करना है, अगर सुमला वाले ने किसी से तल्लक पैदा करना है तो दिल्लू से करें, दिल्लू वाला जो है सुमला से पैदा करे। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तल्लक है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दोस्त हैं तो एक दूसरे का वो एहसास करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखेंगे। क्योंकि सुमला वाले थोड़े से जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से जज्बाती होते हैं, और इसी तरह दिलों में भी ये खासियत पाई जाती है। तो ये ज़्यादातर काम जो है जज्बात से लेते हैं। अगर इनका जज्बात टूट जाए तो ये बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि ये दोबारा मिलना ही नहीं चाहते उसको। सिर्फ ये ख्याल किया करें कि अगर किसी भाई का दिल्लू और सुमला के साथ तल्लक है तो इनके जज्बात का एहतराम करें, जज्बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और जज्बात की वजह से इनके मामला कुछ बेहतर हो जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं। लेकिन होते ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मोहब्बत करने वाले, चाहत रखने वाले, इज़्ज़त देने वाले, इज़्ज़त करने वाले, एहसास करने वाले। और बड़ी बात यह है इनके बच्चे भी बहुत एहसास करते हैं, इनके बहन भाई भी बहुत एहसास करते हैं, रिश्तेदार भी इनका ख्याल रखते हैं, लेकिन इनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है रिश्तेदारों की वजह से। और ये बहुत अच्छा जोड़ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। अगर मेरे किसी भाई का
या किसी बहन का ये जोड़ है, तो आप कोशिश किया करें कि आप रोज़ाना 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, अपने बच्चों पे दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह नज़र बद से बचे रहेंगे, बुरे असरात से बचे रहेंगे और आप तमाम परेशानियों से बचे रहेंगे। ख़ास कर ख्याल किया करें अपना, क्योंकि आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। तो भाई मेरे, जिनका तल्लुक़ बुर्ज दिल्लू से और सुमला से है, वो अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।